इस वक्त ना तुम मुझे समझाओगी भी ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम बस मेरे साथ चलो और अभी फई से माफी मांगो। कबीर प्लीज मेरा विश्वास करो, अगर मैंने गलती की होती ना तो मैं 100 बार माफी मांगती, लेकिन तो फई से मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। तुम्हारी गलतियों के लिए अब मैं माफी मांगूंगा। कबीर तुम हे जलाराम बापा, मुझे माफ कर देना, लेकिन आप तो जानते हो कि मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। माफ कर देना मुझे पापा, माफ कर देना। गीता बहन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरी बेटी के साथ ऐसा करोगी। गीता बहन, तुम्हारा गुस्सा देखकर मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें सब पता चल गया है, लेकिन तुम मेरी मजबूरी भी तो समझो। तुम्हें नहीं पता कि उस घर में क्या चल रहा है। नहीं गंगा बहन, नहीं। इस समय मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि मेरी बेटी, मेरी पिया इस समय मुसीबत में है और उस सब की वजह आप है। अरे ऐसा करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उस पे क्या बीतेगी। गीता बहन, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ? गंगा बहन, अब आपको जो कुछ भी कहना है ना, जाके वहां कहिए, बताइए सबको कि सच क्या है। चलिए 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 आप मेरे साथ। कोई फायदा नहीं है गीता बहन, आप पिया की उस दोनों सास को इतना नहीं जानती हो जितना मैं जानती हूँ। मंत्रा और कैकेयी की जोड़ी है दोनों। मानो कि आज मामला टल भी जाएगा, लेकिन कल वो फिर से नया तमाशा शुरू करेंगी। वो दोनों पिया को उस घर में चैन से नहीं जीने देंगी। चलो आज जाकर हम उसे बचा भी लेंगे, लेकिन कल क्या होगा? पिया को नहीं पता वो नीता और सविता से भिड़ रही है। वो दोनों पिया को कभी जीतने नहीं देंगी। वो दोनों कुछ ना कुछ करके कबीर और पिया के बीच में दरार पैदा करके रहेगी। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से वो एक काम वाली की बेटी को अपने घर की बहू बनने देंगे? नहीं, वो दोनों कबीर और पिया का रिश्ता तुड़वा के रहेंगी। बुरा मत मानना, लेकिन इसमें पिया की भी गलती है। पिया को समझना होगा
कि जो पेड़ झुकता नहीं वो टूट जाता है। पिया को नीता भाभी और सविता बहन के सामने झुकना पड़ेगा, उनके रंग में रंगना ही पड़ेगा, तो ही वो दोनों पिया को अपने घर की बहू स्वीकार करेंगे, वरना गंगा बहन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे पिया की बहुत फिक्र हो रही है। मैंने जो कहा उस बात का एहसास पिया को भी एक दिन जरूर होगा, लेकिन सिर्फ एक डर लग रहा है कि कहीं ज्यादा देर न हो जाए। पिया को कबीर के साथ अपना रिश्ता जमाए रखना है तो उसे नीता भाभी और सविता बहन के सामने अपने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। पिया बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैंने बहुत दुनिया देखी है, किसने क्या कहा, क्यों कहा, सविता को भेजने का फैसला किसका था, सवाल ये नहीं है। अब मामला अहम पे अटका है। बेटा मैं जानती हूँ वो लोग जो मान रहे हैं वो बात गलत है। सविता को यहाँ से भेजने का फैसला मेरा था, तुम्हारा नहीं। लेकिन अगर ये सवाल मैं अभी उठाऊंगी तो शायद मेरी इज्जत रखने के लिए वो लोग मेरी बात मान लेंगे। लेकिन बेटा तुमसे दूरी और बना लेंगे, क्योंकि बेटा जिसकी आंखों पर अहम की पट्टी बंधी होती है ना, उनको न सच्चाई दिखाई देती है न वो लोग सच्चाई को समझ सकते हैं। कभी कभी बच्चे बहुत जिद करते हैं, तब ये जानते हुए कि उनकी जिद गलत है, माँ को उनके सामने झुकना पड़ता है। ऐसा होता है ना, वो इसलिए कि ऐसा करने से बच्चों की जिद पूरी होती है और उन्हें एहसास भी होता है कि उनकी माँ उनसे कितना प्यार करती है। अगर उन लोगों को तुम अपना मानती हो, रिश्ते बरकरार चाहती हो, तो तुम्हें उस माँ की तरह सोचना पड़ेगा। बेटा मैं जानती हूँ तुम बहुत स्वाभिमानी लड़की हो और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम अपना स्वाभिमान तोड़कर कुछ फैसला करो। और बेटा एक स्वाभिमानी व्यक्ति को उसका अभिमान ही तोड़ सकता है, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो स्वाभिमान को तोड़ सके। बाप, आप ये कह रही है कि मैं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अगर कुछ खोने से बहुत कुछ पा सकने की उम्मीद हो तो एक बार सोचना चाहिए। पर बेटा अब फैसला तुम्हें करना है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा जो भी फैसला होगा तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ होगी। अक्षय, अदिति, हाँ ओके।
जतिन भाई, महेश भाई प्लीज। मोटा भाई, जतिन भाई, आप सब अक्षय, मॉम, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो बा ने भी हमें इजाजत दे दी है घर वापस लौटने की। जतिन भाई, आपकी माताजी ने हाँ महेश भाई, उनसे हम सबको तकलीफ में देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने इजाजत दे दी। भाई मैं आई एम सॉरी भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं। वो तो अदिति, मत चाहिए ना। मेरा बच्चा मुझे एक बार आवाज देगा ना तो मैं दौड़ी चली आऊंगी। कबीर, तू जानता है ना कि तेरी फूई के साथ इस घर में क्या हुआ? कभी तू तो मुझसे नाराज नहीं है ना? बस मुझे इतना ही जानना था। तेरा मन करे ना तेरी फूई से मिलने को तो तू वहां आ जा। भाई नहीं कभी। इस बार रोकेगा तो शायद मैं जा ही नहीं पाऊंगी। मुझे माफ कर दे। अक्षय, चलो। कबीर बेटा, अपने फूई को रोक ले। कबीर कुछ करो, रोको फूई को। भाई
ओके फाइन। मुझे माफ कर दीजिए भाई, अनजाने में मुझसे जो गलती हुई इसे मेरी आखिरी भूल समझ के मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुबह का भूला जब शाम को घर लौटता है तो उसे भूला नहीं कहते। आइए भाई। आओ लड़की। आज से तेरी हार का सिलसिला शुरू हुआ पिया। आज से तू हर बार हमसे हारेगी और हम हर बार तुझसे जीतेंगे। सविता बेन, अच्छा आप वापस आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। इतना खुश मत होइए भाभी, क्योंकि अभी काम अधूरा है। लेकिन क्यों सविता बेन? पिया पूरी तरह से हार गई है, टूट चुकी है वो। भाभी, वो सिर्फ एक लड़ाई हारी है, जंग नहीं। जंग तो अभी बाकी है भाभी। हाँ, उसके पर जरूर कट गए हैं, लेकिन उसके और कबीर के बीच इतनी ज्यादा दूरी भी नहीं आई है भाभी। लेकिन सविता बेन, उन दोनों के बीच में एक दरार तो पड़ी है ना, छोटी ही सही, लेकिन पड़ी तो है। हाँ भाभी, लेकिन अब हमें उस दरार को धीरे धीरे खुरेद कर इतनी बड़ी करनी होगी कि पिया और कबीर के रिश्ते के बीच की दीवार टूट जाए। लेकिन भाभी,
मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी जब तक मैं पिया को इस घर से बाहर ना निकाल दूं। लेकिन सरिता बेन, ये होगा कैसे? होगा भाभी, लेकिन इसके लिए कबीर और पिया के रिश्ते के बीच इतनी दूरियां पैदा करनी होगी कि वो चाहकर भी करीब ना आ सके। अब भाभी, मैं जानती हूं कि इस दूरी की शुरुआत हमें कहां से करनी है। लीजिए, हेडलाइंस पढ़िए। ओह, कल थर्ड ईयर बीकॉम का रिजल्ट आने वाला है। मैं तो भूल ही गई थी। इसका मतलब ये कि कल कबीर का रिजल्ट आने वाला है। हाँ भाभी, लेकिन कल सिर्फ कबीर का ही नहीं, पिया के भी रिजल्ट आने वाले। कल होगी पिया की जिंदगी की नई परीक्षा की शुरुआत, जिसमें वो कभी पास नहीं हुई। अब आप देखती जाइए भाभी, पिया ने इतनी मेहनत से जो पढ़ाई की है, उसका फायदा उससे ज्यादा हमें होने वाला है।